साथियों नमस्कार। जिस काम को करने से लोग डरते हों उसी से शुरुआत करें, शायद उसमें ही आपके लिए सुनहरा अवसर छिपा हो। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं उसी तरह की हमारी आदत पड़ जाती है। अगर जीवन में छोटे से छोटा भी अवसर मिले तो उसे आप जाने न दीजिए। ध्यान रखें, जिस कार्य को करने के लिए कोई भी तैयार ना हो उसे आप करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपके लिए उसी में महान अवसर छिपा हो। एक गरीब लड़का जिसका नाम एंटोकियो था, यह लड़का एक प्रतिष्ठित परिवार में बर्तन मांजने का काम करता था। उसे जब भी समय मिलता वह एक दुकान पर चला जाता तथा पत्थर काटने का कार्य करता। उस लड़के की खासियत यह थी कि वह प्रत्येक कार्य को बड़े ही ध्यान व लगन पूर्वक करता था। हालांकि पैसे तो उसे मामूली पत्थर काटने के ही मिलते थे, लेकिन उसमें प्रत्येक कला में निपुणता हासिल करने की जिज्ञासा एवं जुनून था। लेकिन उसमें प्रत्येक कला में निपुणता हासिल करने की जिज्ञासा एवं जुनून था। एक दिन की बात है कि जहां पर वह बर्तन मांजने का काम करता था उस घर के स्वामी ने प्रीति भोज पर अपने कुछ मित्रों को आमंत्रित किया। कन्फेक्शनर ने खाने की मेज पर रखने के लिए एक कारीगरी की चीज तैयार की थी। जैसे ही वह उस कारीगरी की चीज को मेज पर सजा रहा था कि अचानक उसमें कोई खराबी आ गई। इतनी जल्दी उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता था। जिस समय कन्फेक्शनर यानी सजावट करने वाला बुरी तरह घबराया हुआ था, उसके पास वह लड़का एंटिकियो पहुंचा और कहने लगा, आप लोग चिंता न करें, मैं अभी मेज के बीच की सजावट किए देता हूं। उसने मक्खन मंगाकर एक सुंदर शेर बना दिया। आगंतुकों ने उस शेर की काफी तारीफ की और एंटोकियो को कला सीखने हेतु एक आगंतुक ने पूरा खर्च करने की जिम्मेदारी ली। आज वह दुनिया के जाने माने मूर्तिकारों में से एक है।
जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक तथा मानसिक कर्म करने में सक्षम है, उसे दरिद्र कहना ठीक नहीं। किसी व्यक्ति की दरिद्रता अथवा निर्धनता का कारण उसके निर्धनतापूर्ण विचार ही होते हैं। निर्धनता मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। सही मायनों में निर्धनता किसी व्यक्ति के निकम्मेपन को प्रकट करती है। अगर किसी व्यक्ति में निर्धनता को दूर करने की सामर्थ्य है तथा उसके बावजूद वह निर्धन है, तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के विचारों से ही आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का जन्म होता है। सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के विचारों से ही आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का जन्म होता है। आत्मविश्वास ही प्रत्येक प्रकार के सुखों की कुंजी है। इसके बल पर ही आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। निर्धनता सुख चैन के साथ साथ प्रेम की भी नाशक है। निर्धनता के दौर में पति पत्नी, माता पिता व संतान के बीच भी मनमुटाव देखे गए हैं। जो व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों के प्रति ही जागरूक ना हो, उससे परिवार, समाज अथवा दुनिया के हित चिंतन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्या वह अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है? मैं कहता हूं कि जब तक आपका जन्म हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था तब आप चलना तक नहीं जानते थे, लेकिन चलने लगे। आपको बोलना तक नहीं आता था, लेकिन बोलने लगे। अनपढ़ थे, लेकिन पढ़ना लिखना सीख लिए। अब आप ही बताइए कि आप बाल्यावस्था की आसक्ति से चिपटे क्यों नहीं रहे, जबकि विरासत में मिली निर्धनता से आप अभी तक चिपटे हुए हैं। निर्धनता की भावना निर्धनता से कहीं अधिक घातक होती है। मन में यह धारणा बना लेना कि हम निर्धन हैं तथा आजीवन निर्धन ही बने रहेंगे बहुत घातक होती है। निर्धनता को दूर भगाने के लिए जिस प्रयास एवं संघर्ष की जरूरत पड़ती है, उसका जन्म दृढ़ संकल्प से होता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि
विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।